परम शांति बापूजी। बापूजी, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत फेमस टॉपिक है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बना हुआ है। एक फिल्म है द सीक्रेट, और उसके बारे में लोगों को उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, लोगों के एक्सपीरियंस बताए हैं, लोगों ने अपने अनुभव बताए कि हमारे साथ ये हुआ, हमने ये सोचा, ये हो गया। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है, पर इस फिल्म के अंदर जो बात बताई है वो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से सच नहीं है। मतलब थोड़े से मुद्दे ऐसे हैं जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे, उसके से कुछ टॉपिक जो कि लोगों को एक गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। तो इससे रियलिटी में स्पिरिचुअलिटी और ये द सीक्रेट वालों की जो बात है उसके बीच में हम बहस थोड़ी सी करेंगे आपसे और चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सच समझना चाहते हैं कि क्या सिर्फ ये मुद्दे, ये जो टॉपिक है उसको फॉलो करके इंसान अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी की कहाँ पे कम दिखाई देती है, इनकी बातों में स्पिरिचुअलिटी बहुत कम थी। क्या बापूजी ये जो कह रहे हैं ऐसा होता है? देखो, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कह रहे हैं ना जी, कि तुम्हारे जो सोचते हो वो बनता है, ठीक है जी जी, ठीक है, वो बात सही है कि जो तुम सोचोगे वो बनोगे, उसमें मैं मानता हूँ। बराबर। मगर एक परफेक्ट चीज जो है कि तुम्हारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्शन की पावर कहाँ से आती है? जी, जैसे तुम जो सोचते हो, बार बार सोचते रहते हो, बार बार सोचते रहते हो जी, तो हमेशा वो बनता है क्या? जी, मैं एक एग्जांपल दे दूं जी, कि जब तक तुम्हारी आत्मा में पावर नहीं है जी, तो तुम्हारे अट्रैक्शन की शक्ति, जी, मगर पावर ऑफ थॉट, सोचने की शक्ति में पावर नहीं आएगा तो वो काम रिजल्ट नहीं आएगा। राइट। ये स्पिरिचुअल लॉ है। क्या है? स्पिरिचुअल लॉ। क्योंकि ये तो बोल दिया अट्रैक्शन ऑफ, अट्रैक्शन किसको होगा? आत्मा की शक्ति होगी ना। जी जी, मगर आत्मा में शक्ति ही नहीं है तो तुम्हारे सोचने से क्या होगा? हाँ, आज मैं एग्जांपल दूं कि पूरा खानदान सोचता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, खानदान सोचते, चाचा मामा भाई बहन सब बचपन से सोचता रहता है जी, कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ाई के लिए पढ़ता है कि 12th में आया, ये आया, एडमिशन में मिल जाता है, फिर भी डॉक्टर नहीं बन जाता, नहीं इंजीनियर बन सकता, अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। एक गरीब है, गरीब भी मांगता है कि मेरे को पास गाड़ी हो, बंगला हो, रोज रोज सोचता है, सुबह से शाम तक सोचता है। हाँ, जब भी भीख मांगता है ना तो सामने गाड़ी कई पसार होते, सुबह से लेकर शाम तक वो गाड़ी ही सोचता है मेरे पास भी गाड़ी हो, गाड़ी हो, गाड़ी हो। क्या गरीब हो, गाड़ी बंगला मिल गया क्या? इसलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। ये लोगों को, मैं समझता हूँ कि लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है तो तुम्हारे विचारों में शक्ति कहाँ से आएगी? जी, एक कॉमन सेंस है ना। जी। जो तुम सोचोगे वो बनोगे, मगर कब बनोगे? जब आत्मा में शक्ति होनी चाहिए ना। बाबूजी, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली कि विचारों में शक्ति होनी चाहिए। वो बोलते हैं कि विचार को रिपीट करो, पर आप कह रहे हो उस विचार में शक्ति हो, और एक बार अगर हम संकल्प करें तो ये पॉसिबल है। अब आप हमेशा एक निसंकल्प अवस्था की बात करते हैं कि उसको बार बार सोचने से वो चीज नहीं मिलती, आपने इच्छा की और उसको छोड़ दिया, और निसंकल्प अवस्था में ज्यादा विचारों के अंदर शक्ति आती है, ऐसा आपने हमें बताया। देखो, जब तुम बार बार एक ही चीज के लिए सोचते हो, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सुबह शाम शाम, ये तो गरीब ही सोचता रहता है ना। मगर उसकी आत्मा में शक्ति नहीं है ना। गरीब इसलिए बना कि उसकी आत्मा में शक्ति नहीं है। जी। अगर आत्मा में शक्ति होती ना तो जो सोचता वो बन जाता ना, जो सोचता मिल जाता। मगर आजकल किसी आत्मा में शक्ति नहीं है। हाँ? नहीं तो वो आज कहते हैं बीमारियां हो तो मैं ठीक हूँ तो ठीक हूँ करने से ठीक हो जाता है क्या? जी। हाँ, कोई भी चीज एक कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जी, आत्मा का ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जी। मगर दूसरा ये बता दो, अब उसको तुम कर्मों के साथ जोड़ो। बापूजी 2 मिनट हम उससे आगे बढ़ते हैं, पहले आप जरा थोड़ा सा सुन लीजिए, हम यही बात पे आगे आते हैं। जैसे जैसे वो कहते हैं कि हम हर चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो नौकरी, पैसा, लोग, हेल्थ, डेप्ट हो, चाहे सुख दुख हो, कार हो, मकान हो, ज्वेलरी हो, जो भी चीज़ है उसको हम अट्रैक्ट करते ही रहते हैं। जैसे उन्होंने क्वांटम फिजिक्स का भी एक बात उन्होंने बोली कि आपके पास तब तक वो दुनिया नहीं हो सकती जब तक आपका दिमाग उसमें दाखिल ना हो, क्योंकि दिमाग ही हर चीज को बनाता है, उसको शक्ल देता है, ऐसा उन्होंने बताया। क्या ये 100% अप्लाई होता है, हर समय होता है? जब हम शून्य अवस्था में होते हैं तो क्या ये अप्लाई होता है? निसंकल्प अवस्था में ये सब अप्लाई होता है? देखो, तुम्हारा जो माइंड सोचता है, तुम जब माइंड को अप्लाई करते हो, क्या बोला उसने? माइंड में डालना पड़ता है ना, मन में डालना पड़ता है जी, तुम्हें जो चाहिए, जो मुझे चाहिए। मगर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक थियरी ऑफ कर्म भी आता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल।
अब वो कोई अनेक जन्मों से वो राक्षस बना हुआ है, अनेकों मर्डर किया हुआ है, अनेकों ये है, और उसको एक थियरी सिखाओ कि तुम मांग मेरे पास $10 लाख आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये जाए, जी। और वो देवी देवता को मंदिर में जाता रहता है कि मेरे को ये मिले, तो क्या थियरी ऑफ कर्म जो क्या है वो गलत हो गया कि वो देवी देवता भी उसको दे देंगे क्या? ये तो बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन बात ये है कि जो परमात्मा ने थियरी ऑफ कर्म का जो सिद्धांत बनाया, हाँ। ये उसके टोटल ऑपोजिट साइड है। क्यों? क्योंकि किसी बंदे ने पूरी जिंदगी अगर लोगों को दुख दिया और बुरे कर्म किए हैं तो उसको अच्छा तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि थियरी ऑफ कर्म कह रहा है। और ये लोग ये कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करो और बाद में अच्छा सोचना शुरू करो तो आपके साथ अच्छा होगा। देखो एक बात सोचो जी, अच्छी बात सोचना अच्छी बात है, ठीक है मगर जब अनेकों जन्म के संस्कार नेगेटिव पड़े हैं आत्मा के अंदर, जी, तो वो लाख कोशिश करे जी, उसको थियरी ऑफ कर्म सिखाया जाए, ये सिखाया जाए, बहुत सिखाया जाए। जी। आजकल भी रामायण सुन के आते हैं, फिर घर में रामायण शुरू हो जाता है। सही बात। महाभारत की भागवत गीता सुन के आते हैं 6 घंटा, फिर घर में महाभारत शुरू हो जाता है। इसलिए तो कई लोग बोलते हैं घर में महाभारत की किताब भी ना रखो क्योंकि महाभारत हो जाता है। अरे भाई वो तो एक बिलीफ है ना, बिलीफ है जी, मगर वो मान्यता। कोई भी आत्मा नहीं चाहती मैं लड़ाई झगड़ा करूं, मगर फिर भी हो जाता है ना। बिल्कुल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो आत्मा के साथ उसके साथ अंदर मेमोरी पड़ी है उसकी थी। कारण जगत में जो आत्मा सामने आती है, एक बात सोचो जी, कोई भी आत्मा उसके सामने आती है जी, हाँ, तो उसके एक तुरंत रिफ्लेक्शन होता है, आते ही उसने भले नहीं देखा हो, पहली बार देखता हूँ इस जन्म में, जी। मगर अगले जन्म में उसके साथ कनेक्शन हुआ है, पॉजिटिव कनेक्शन है, उसके साथ पॉजिटिव कनेक्शन है, तो प्यार आएगा जी, तो आत्मा से प्यार आएगा, जाके गले लगा देगा। जी, क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। राइट। और दूसरे का आत्मा आ रहा है तो उसको दूर से नफरत हो जाएगा कि बेकार बंदा है, ये बेकार बंदा है, कहाँ से आ गया, भागो भागो भागो। तो क्यों होता है? जी। क्योंकि उसको देखते ही उसके अंदर नफरत हो जाती है, क्योंकि उसके कारण शरीर में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। जी, कारण शरीर माना जो उसको कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, राइट, सबकॉन्शियस माइंड में सब रिकॉर्ड होता है। जी, और माइंड में जब सामने आते रहे तो वो तो नेगेटिव पॉजिटिव अंदर पड़ा ही हुआ है। जी। और वो आत्मा लाख कोशिश करे कि मैं उसे नहीं नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना जी। है, मगर वो कोशिश कर ही नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता अपने स्वभाव संस्कार। देखिए बापूजी, इसके बीच में ये भी परम शांति बापूजी आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत फेमस टॉपिक है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बना हुआ है। एक फिल्म है द सीक्रेट, और उसके बारे में लोगों को उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, लोगों के एक्सपीरियंस बताए हैं, लोगों ने अपने अनुभव बताए कि हमारे साथ ये हुआ, हमने ये सोचा, ये हो गया। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है, पर इस फिल्म के अंदर जो बात बताई है वो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से सच नहीं है। मतलब थोड़े से मुद्दे ऐसे हैं जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे, उसके से कुछ टॉपिक जो कि लोगों को एक गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। तो इससे रियलिटी में स्पिरिचुअलिटी और ये द सीक्रेट वालों की जो बात है उसके बीच में हम बहस थोड़ी सी करेंगे आपसे और चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सच समझना चाहते हैं कि क्या सिर्फ ये मुद्दे, ये जो टॉपिक है उसको फॉलो करके इंसान अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी की कहाँ पे कम दिखाई देती है। इनकी बातों में स्पिरिचुअलिटी बहुत कम थी। क्या बापूजी ये जो कह रहे हैं ऐसा होता है? देखो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कह रहे हैं जी, कि तुम्हारे जो सोचते हो वो बनता है, ठीक है, जी, जी, ठीक है, वो बात सही है कि जो तुम सोचोगे वो बनोगे, उसमें मैं मानता हूँ। बराबर। मगर एक परफेक्ट चीज जो है कि तुम्हारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्शन की पावर कहाँ से आती है? जी, जैसे तुम जो सोचते हो, बार बार सोचते रहते हो, बार बार सोचते रहते हो, जी, तो हमेशा वो बनता है क्या? जी, मैं एक एग्जांपल दे दूं जी, कि जब तक तुम्हारी आत्मा में पावर नहीं है जी, तो तुम्हारे अट्रैक्शन की शक्ति, जी, मगर पावर ऑफ थॉट, सोचने की शक्ति में पावर नहीं आएगा तो वो काम रिजल्ट नहीं आएगा। राइट। ये स्पिरिचुअल लॉ है। क्या है? स्पिरिचुअल लॉ। क्योंकि ये तो बोल दिया अट्रैक्शन किसको होगा? आत्मा की शक्ति होगी ना। जी, जी, मगर आत्मा में शक्ति नहीं है तो तुम्हारे सोचने से क्या होगा? हाँ, आज मैं एग्जांपल दूं जी। कि पूरा खानदान सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, खानदान के खानदान सोचते, चाचा मामा भाई बहन सब बचपन से सोचता रहता है जी, कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ाई के लिए पढ़ता है कि 12th में आया, ये आया, एडमिशन में मिल जाता है, फिर भी डॉक्टर नहीं बन जाता, नहीं इंजीनियर बन सकता, अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। एक गरीब है,
गरीब भी मांगता है कि मेरे को पास गाड़ी हो, बंगला हो, रोज रोज सोचता है, सुबह से शाम तक सोचता है। हाँ, जब भी भीख मांगता है ना जी तो सामने गाड़ी का कई पसार होता है, सुबह से लेकर शाम तक वो गाड़ी ही सोचता है मेरे पास भी गाड़ी हो, गाड़ी हो, गाड़ी हो। क्या गरीबों को गाड़ी बंगला मिल गया क्या? जी इसलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। ये लोगों को, मैं समझता हूँ कि लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है तो तुम्हारे विचारों में शक्ति कहाँ से आएगी? जी एक कॉमन सेंस है ना, जी जो तुम सोचोगे वो बनोगे, मगर कब बनोगे? जब आत्मा में शक्ति होनी चाहिए ना। बाबूजी, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली कि विचारों में शक्ति होनी चाहिए। वो बोलते हैं कि विचार को रिपीट करो, पर आप कह रहे हो उस विचार में शक्ति हो, और एक बार अगर हम संकल्प करें तो ये पॉसिबल है। अब आप हमेशा एक निसंकल्प अवस्था की बात करते हैं कि उसको बार बार सोचने से वो चीज नहीं मिलती, आपने इच्छा की और उसको छोड़ दिया, और निसंकल्प अवस्था में ज्यादा विचारों के अंदर शक्ति आती है, ऐसा आपने हमें बताया। देखो, जब तुम बार बार एक ही चीज के लिए सोचते हो, जी। मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सुबह शाम शाम, ये तो गरीब ही सोचता रहता है ना, तो सोचता मगर उसकी आत्मा में शक्ति नहीं है ना। गरीब इसलिए बना कि उसकी आत्मा में शक्ति नहीं है। जी अगर आत्मा में शक्ति होती ना तो जी। जो सोचता वो बन जाता ना, जी। जो सोचता मिल जाता। बिल्कुल। मगर आजकल किसी आत्मा में शक्ति नहीं है। जी। हाँ, नहीं तो वो आज कहते हैं बीमारियां हो तो मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, तो ठीक हूँ करने से ठीक हो जाता है क्या? जी हाँ, कोई भी चीज एक कहते हैं लॉ ऑफ जी। अट्रैक्शन। किसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जी आत्मा का ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जी मगर दूसरा ये बता दो, अब उसको तुम कर्मों के साथ जोड़ो। बाबूजी, 2 मिनट हम उससे आगे बढ़ते हैं, पहले आप जरा थोड़ा सा सुन लीजिए, हम यही बात पे आगे आते हैं। जैसे हर चीज़ों, जैसे वो कहते हैं कि हम हर चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो नौकरी, पैसा, लोग, हेल्थ, डेप्ट हो, चाहे सुख दुख हो, कार हो, मकान हो, ज्वेलरी हो, जो भी चीज़ है उसको हम अट्रैक्ट करते ही रहते हैं। जैसे उन्होंने क्वांटम फिजिक्स का भी एक बात उन्होंने बोली कि आपके पास तब तक वो दुनिया नहीं हो सकती जब तक आपका दिमाग उसमें दाखिल ना हो, क्योंकि दिमाग ही हर चीज़ को बनाता है, उसको शक्ल देता है, ऐसा उन्होंने बताया। क्या ये 100% अप्लाई होता है, हर समय होता है? जब हम शून्य अवस्था में होते हैं तो क्या ये अप्लाई होता है? निसंकल्प अवस्था में ये सब अप्लाई होता है? देखो, तुम्हारा जो माइंड सोचता है, जी। तुम जब माइंड को अप्लाई करते हो, क्या बोला उसने? माइंड में जी। डालना पड़ता है ना, जी। मन में डालना पड़ता है जी तुम्हें जो चाहिए, जो मैं जो चाहिए। जी। मगर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक थियरी ऑफ कर्म भी आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कोई अनेक जन्मों से वो राक्षस बना हुआ है, अनेक को मर्डर किया हुआ है, अनेक को ये है, और उसको एक थियरी सिखाओ कि तुम मांग, ये मांग, मैं मेरे पास $10 लाख आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये जाए, जी। और वो देवी देवता को मंदिर में जाता रहता है कि मेरे को ये मिले। तो क्या थियरी ऑफ कर्म जो क्या है वो गलत हो गया कि वो देवी देवता भी उसको दे देंगे क्या? ये तो हाँ, ये तो बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन बात ये है कि जो परमात्मा ने थियरी ऑफ कर्म का जो सिद्धांत बनाया, हाँ। ये उसके टोटल ऑपोजिट साइड है। क्यों? क्योंकि किसी बंदे ने पूरी जिंदगी अगर लोगों को दुख दिया और बुरे कर्म किए हैं तो उसको अच्छा तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि थियरी ऑफ कर्म कह रहा है। और ये लोग ये कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करो और बाद में अच्छा सोचना शुरू करो तो आपके साथ अच्छा होगा। देखो, एक बात सोचो जी, अच्छी बात सोचना अच्छी बात है, ठीक है। मगर जब अनेकों जन्म के संस्कार नेगेटिव पड़े हैं आत्मा के अंदर, जी तो वो लाख कोशिश करे जी उसको थियरी ऑफ कर्म सिखाया जाए, ये सिखाया जाए, बहुत सिखाया जाए। जी। आजकल भी रामायण सुन के आते हैं, फिर घर में रामायण शुरू हो जाता है। सही बात। महाभारत की भागवत गीता सुन के आते हैं 6 घंटा, फिर घर में महाभारत शुरू हो जाता है। इसलिए तो कई लोग बोलते हैं घर में महाभारत की किताब भी ना रखो, क्योंकि महाभारत हो जाता है। अरे भाई, वो तो बिलीफ है ना, बिलीफ है है जी, मगर वो मान्यता। कोई भी आत्मा नहीं चाहती मैं लड़ाई झगड़ा करूं, मगर फिर भी हो जाता है ना। बिल्कुल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो आत्मा के साथ, उसके साथ अंदर मेमोरी पड़ी है उसकी थी। कारण जगत में जो आत्मा सामने आती है, एक बात सोचो जी। कोई भी आत्मा उसके सामने आती है जी। हाँ, तो उसके एक तुरंत रिफ्लेक्शन होता है, आते ही उसने भले नहीं देखा हो, पहली बार देखता हूँ इस जन्म में, जी। मगर अगले जन्म में उसके साथ कनेक्शन हुआ है, पॉजिटिव कनेक्शन है, उसके साथ पॉजिटिव कनेक्शन है, तो प्यार आएगा जी तो आत्मा से प्यार आएगा, जाके गले लगा देगा। जी। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। राइट। और दूसरे का आत्मा आ रहा है तो उसको दूर से नफरत हो जाएगा कि हाँ? बेकार बंदा है, ये बेकार बंदा है, कहाँ से आ गया, भागो भागो भागो। तो क्यों होता है? जी। क्योंकि उसको देखते ही उसके अंदर नफरत हो जाती है, क्योंकि उसके कारण शरीर में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। जी। कारण शरीर माना जो उसको कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड। राइट। सबकॉन्शियस माइंड में सब रिकॉर्ड होता है जी। और माइंड में जब सामने आते रहे तो वो तो नेगेटिव पॉजिटिव अंदर पड़ा ही हुआ है। जी। और वो आत्मा लाख कोशिश करे कि मैं उसे नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, जी। मगर वो
कोशिश कर ही नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता अपने स्वभाव संस्कार। देखिए बाबूजी, इसके बीच में ये भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि पिछले 5 सालों से मैं अहमदाबाद से दिल्ली गाड़ी लेके कई बार मतलब 35 बार मैं आ जा चुका हूँ। लगभग 70,000 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन मेरे को कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई कि मेरी गाड़ी का टायर भी पंक्चर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे परमात्मा पे पक्का भरोसा है। और जब मैंने ये पहली बार जब यात्रा की थी अहमदाबाद से दिल्ली की, तो लोग बोल रहे थे कि यार ये इतनी दूर कैसे जाएगा, नहीं जा सकते हैं, ये है वो है, पर मैंने फिर भी हिम्मत करके ये काम किया क्योंकि मुझे विश्वास था। और जैसे आपने बताया कि जब आत्मा में पावर आती है, आत्मा में जब पावर आती है, एक बात बताऊं, मगर आप तो ज्ञानी हो, योगी हो जी, आपके अंदर परमात्मा पर 100% भरोसा है, बिल्कुल, आप उसको गाड़ी के ड्राइविंग के द्वारा परमात्मा की याद में रह के ड्राइविंग करते हो, बिल्कुल, आप कर्म योगी हो, आपकी बात अलग है। क्या दूसरों की गाड़ियां पंक्चर नहीं होती है ना? तो आपके अंदर आत्मा की एनर्जी आती रहती है, आत्मा के अंदर पावर आती रहती है, क्योंकि आप कर्म योगी हो, आप परमात्मा को याद करते हो, परमात्मा की याद में रहकर गाड़ी चलाते हो, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए तो गीता में कहा है ना, तू मेरी याद कर तो तेरे को कुछ नहीं होगा। ये बाबूजी बिल्कुल सत्य है, और मेरे लाइफ का ये 5 साल का एक्सपीरियंस है। और जो आप ये कह रहे हो, क्योंकि जब भी मैं ड्राइव करता हूँ तो हमेशा मेरे लाइफ में मैं परमात्मा को ही याद करता रहता हूँ, और ये बिल्कुल सच है। और ये तो चाहे ये सीक्रेट वाले बोले या ये तो मेरी लाइफ का अनुभव है, पर हम परमात्मा की याद में करते हैं। और ये लोग परमात्मा की बात नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ विचारों में ही सब बातें करने की बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने और आगे बोला है कि जो नेगेटिव विचार है, वैज्ञानिक रूप से ये प्रूफ हो चुका है कि पॉजिटिव विचार जो है नेगेटिव से पावरफुल होते हैं। अच्छी बात यह है कि जो विचार है वो तुरंत ही फलीभूत नहीं होते हैं, ठीक है। उससे हमें ये फायदा हो जाता है कि हमें समय मिल जाता है कि सोचने समझने का, ताकि हम अच्छी तरह अपनी जिंदगी के फैसले ले पाए और हम अपनी जिंदगी के मूर्तिकार बन पाए। अब जैसे उन्होंने एक बात ऐसे बोली कि जैसे किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो उसने वो एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया है, बट मतलब लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं, मैंने तो एक्सीडेंट को अट्रैक्ट नहीं किया था। लेकिन वो लोग ऐसा बोलते हैं कि इस बात को आपको समझ जाना चाहिए, तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। देखो, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्ट, आपने एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया। हाँ। अरे मुझे तो इतना बेवकूफ रहा शब्द लॉ ऑफ अट्रैक्ट। अरे क्या उसने एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया? अरे उसके कर्म ने उसको अट्रैक्ट किया। हाँ, ये बात है। हाँ? ये सही ये लोग तो ये जो बुरे लोग हैं, ये तो थियरी ऑफ कर्म को मानते नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को मानते नहीं, सीधी आत्मा पर। लॉ ऑफ अट्रैक्ट किसमें है? अट्रैक्शन की शक्ति किसमें है? आत्मा पर है ना। बिल्कुल सही। तो आत्मा को तो थियरी ऑफ कर्म और स्पिरिचुअलिटी लागू पड़ता है ना। क्या तूने अपने एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया? कोई चाहता है कि मैं एक्सीडेंट को अट्रैक्ट करूं? बिल्कुल। अरे मामूद बना रहे हैं सब। थियरी ऑफ कर्म जब तक नहीं जानेंगे यार, स्पिरिचुअल पावर नहीं जानेंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। उसकी आत्मा में शक्ति नहीं हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहां से आएगा? आप बताओ मेरे को। बिल्कुल बाबूजी, देखिए इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे विचारों पर हमारा कंट्रोल नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हमारे पुराने कर्म है वो विचार पैदा करता है हमारे अंदर। जैसे आपने बताया कि कारण शरीर के अंदर हर चीज स्टोर है, तो जैसा समय आता है तो वो विचार हमारे अंदर के रिकॉर्ड हुए हमारे बाहर आते हैं, वो मन में आते हैं, और वही मन के अंदर सुख और दुख पैदा करते हैं। जैसे आप हमें सिखाते हैं, क्या अपने विचार पर नियंत्रण रख सकते हैं? आकर्षण अपने आप पैदा होता है, 60,000 विचारों पर काबू कैसे करें? देखो, ये बताते हैं कि अच्छा सोचो, ये तो कॉमन चीज है जी। छोटा सा बच्चा भी चाहता है कि भी मैं अच्छा सोचूं, किसी के लिए नेगेटिव ना सोचूं। जी जी जी। मगर उसके अंदर अनेक जन्मों के जो संस्कार पड़ा है ना जी, नेगेटिव पड़ा है, वो राक्षस है। क्या अनेकों जन्म से राक्षस बना हुआ है, असुर है जी। तो क्या उसको पॉजिटिव थिंकिंग आएगी? उसको तुम 1000 बार उसको बोलो, 1000 बार ये बोलो कि नहीं तू अच्छा सोच, अच्छा सोच, अच्छा सोच, अच्छा सोच, मगर उसके संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे क्या? जी। संस्कार परिवर्तन के लिए उसको थियरी ऑफ कर्म का नॉलेज चाहिए, उसको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, बार बार ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करे, परमात्मा से पावर ले, उसकी आत्मा में पावर आएगी और थियरी ऑफ कर्म जानेगा कि मैं अच्छा सोचूं, लाख बार कोशिश, मगर स्पिरिचुअल पावर के बिना अच्छा सोच नहीं आ सकती। अच्छा बाबूजी, देखो ये लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी बताया है कि चलो ये तो प्रॉब्लम है, नेगेटिव विचार आते हैं, ये है वो है, पर इसका सॉल्यूशन वो लोगों ने ऐसा बताया कि जैसे एहसास, आपकी जो फीलिंग है वो इसका सॉल्यूशन है। वो ये कहते हैं कि नेगेटिव जो फीलिंग होती है वो मनुष्य को कमजोर करता है। ये बात ठीक है। ये सब बुरे एहसास है जो मनुष्य के पास अच्छे एहसास भी है, जो खुशी, उमंग, आभार, प्रेम, जो मतलब फीलिंग्स के बारे में बात की है कि अच्छे भी एहसास है, बुरे भी एहसास है। तो हम अपने अंदर हर समय
जब हम अच्छे एहसास पैदा करते हैं तब हम अच्छी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हमारा सोचना, महसूस करना हमारे भविष्य बनाता रहता है। अच्छी चीज़ों का एहसास हमारे अच्छे भविष्य को बनाता रहता है। अगर मनुष्य अपने भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करे तो लाइफ बदल सकती है। बार बार पॉजिटिव फीलिंग पैदा करे, जैसे आप महसूस करें कि आप सेहतमंद है, आप दौलतमंद है, ऐसे एहसास, ऐसी फीलिंग पैदा करें, आप अपनी चेतना में बदलाव लाएं, तो उसके जरिए जो है आप ये सब कुछ बदल सकते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। देखो एक बात बताओ, स्पिरिचुअल लॉ जी एंड थियरी ऑफ कर्म जी दोनों को जोड़ो जी तो तुम सोच रहे हो जी कि मैं दौलतमंद हूँ, खूब अरबों खरबोपति हूँ, जी हाँ मैं एकदम, मेरी बॉडी ठीक है, एकदम सुख शांति है मेरे को, जी हाँ? जी जी ऐसे बार बार सोचने मात्र से तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ये एकदम पाया विहीन है, बेसलेस है जी। हाँ? ये कोई थर्ड क्लास इंसान की सोच है क्या? जिन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया उसमें मैं समझता हूँ कोई 1-2% को, आज मंदिरों में जाता है तो हजारों में किसी का एक फल मिल जाता है, तो हाँ एक हजारों को कहता है कि मेरे को हो गया। अरे उसके भाग्य में होता है, भाग्य भी उसको नहीं साइड में रखा, क्या भाग्य कहाँ से गया? जी तुमने हजारों जन्मों से तुमने अपने दुर्भाग्य लेकर पैदा हुए हो जी, हाँ, तुमने हजारों को गले काटे हो जी जी हाँ? जी और ये आतंकवादी जो अगले जन्मों में जाकर खोले कि मैं अच्छा हूँ, मेरा ये हो जाए, तो क्या ये आतंकवादी को अगले जन्म में क्या गाड़ी बंगले मिल जाएंगे क्या? आप सोचो, कॉमन चेंज। बाबूजी, थियरी ऑफ कर्म तो ये कहता है कि ये तो साले कुत्तों की तरह मरेंगे, हाँ? ट्रकों के और नीचे हाईवे पे उसको मरने तुम चाहिए। सिखा दो, नहीं उसको ये आतंकवादियों को तुम सिखा दो अगले जन्म में, जैसे पुराने जन्म में कई राजा था जी, उसने कई बड़े युद्ध किए और उसने करोड़ों की कत्लेआम की जी। जैसे आज एक बात, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का निमित्त बना, जो भी बना, जर्मनी का वो जो क्या था, हिटलर, अरे हिटलर ने करोड़ों की मरने के निमित्त बना, तो उसकी आत्मा कहाँ भी अगर रीबॉर्न हुआ हो या भूत बन के भटकता हो और उसको ये सिखा जाए कि तुम ठीक हो, अच्छा हो, तो क्या उसको बनेगा क्या? खैर बाबूजी, मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो है एकदम नॉर्मल लोगों के लिए बनी है और एकदम सीधे साधे सिंपल से सिद्धांत है। इसके अंदर ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, ना परमात्मा से कनेक्शन करने के बारे में, ना योग के बारे में, ना निसंकल्प अवस्था के बारे में, क्योंकि इन्होंने जो एक बेस छोटा सा नियम पकड़ के उसके ऊपर ही अच्छी बातें की है ताकि लोग उसको बार बार सुनते रहे। क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को अच्छी बात बड़ी अच्छी लगती है, सीधी सादी बात ना अच्छी लगती है। हम उनको ये बोले कि भाई आप 2 घंटे योग करो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपने मन के थॉट को रोक नहीं सकते। और योग की जो अवस्था है, निसंकल्प अवस्था बनना, ये लोगों के लिए सबसे मुश्किल वाला काम है। तो इसीलिए ये लोगों ने क्या है कि एकदम आसान रास्ता पकड़ा दिया कि यही विचार करते रहो, सब अच्छा होगा, चिंता मत करो, अच्छी फीलिंग पैदा करो, अपने अंदर एहसास पैदा करो, अंतर मन से आवाज़ पैदा करो। तो खैर चलिए, ये तो ठीक है इनकी बात, लेकिन अब हमें आगे भी बढ़ना चाहेंगे। वो लोग बोलते हैं कि जब आप उदास हो जाते हो तो अपनी चॉइस का अच्छा म्यूजिक सुनो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो ये भाग्य की और कर्म की जो थियरी है वो उनके पास नहीं है, ठीक है। तो बापूजी, इसके साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सिर्फ हम ये सोचते रहें तो क्या कुछ, तो हमें इससे ज़्यादा और क्या कुछ करना होगा? कर्म की थियरी, भाग्य को बदलने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे लोगों के कर्म बदलने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। कर्म कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो स्पिरिचुअल थियरी के हिसाब से क्या करें? देखो, ये जिसने लिखा है ना जी, ये मैं समझता हूँ कि थियरी ऑफ कर्म के अगेंस्ट में है जी, नहीं मानता है, उसके या तो नॉलेज नहीं है, ठीक है, या तो स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं है जी। अब एट्रैक्शन पावर कहाँ से आता है, आत्मा की शक्ति कहाँ से आती है, हाँ। आत्मा का पावर कहाँ से आता है जी, उसके बारे में कुछ नहीं होता है। हाँ? अगर तुम सोचते तो सोचने में शक्ति जो कहाँ से आएगी? तुम आत्मा जब सोचती है तो आत्मा की पावर लॉस होती है। यहाँ तो ज्ञानी ये कहते हैं सोचना बंद करो, निसंकल्प बनो। योग में तो यही होता है। योग में तो पहला प्रिंसिपल ये है कि तुम निसंकल्प बनो, आत्मस्वरूप बनो। क्या बोला है जी, तुम आत्मस्वरूप बनो और परमात्मा को याद करो। आत्मा परमात्मा का योग कनेक्शन होगा तो निसंकल्प बनेगा, निसंकल्प बनेगा तो परमात्मा से पावर आएगी, परमात्मा से पावर आएगी तो कारण से रिचार्ज होगा, कारण से रिचार्ज होगा तो अनेकों जन्म का पाप का विकर्म हो जाएगा। देखिए, जैसे भगवान कृष्ण ने बताया कि सोचना भी एक कर्म है। हाँ, कर्म, मगर सोचना मना बुरा कर्म है ना जी। अच्छा सोचो, मगर आत्मा में पावर होगी तो सोचने का रिजल्ट आएगा ना। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि थॉट ऑफ पावर कब आती है? आत्मा में शक्ति हो, पावर ऑफ थॉट। जी जी। जो सोचने में शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा में शक्ति हो।
तुम्हारा रिजल्ट कहाँ से आया? तुमने सोचा मुझे $10 लाख चाहिए, रोज सोचते रहो, कितनों को मिला? कि यार मैं समझता हूँ ये जब एक आध पर लाखों में एक को मिल जाए तो हजारों को कहेगा, छपाएगा, टीवी पर लाएगा, अरे मेरे को ये होता है। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान मेरा ये करते 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, एक नारियल तेरे सिर पे फोड़ूंगा, हैं? जी हैं? अरे भाई तुम थियरी ऑफ कर्म में विश्वास करो ना। ये तो हाँ? अरे वो देवी देवता जो ये कहते हैं कि उसका खाने पीने का जो उसका जो हवन बंद करा दे ना असुर जब देवी देवताओं को खाना हविष है जो उससे निकलता है वो बंद करा देते तो भी देवी देवता चिल्लाने लग जाते हैं कि असुरों ने धरती पर हमारा यज्ञ बंद करवा दिया, अब हमें खाना नहीं मिलेगा, हविष हमारा खाना है, तो वो भी नीचे टपक जाते, मनुष्य बन जाते हैं। तो ये तो सब ये बकवास है, इनकी बातों को तो मैं बकवास कहता हूँ। लोगों को उल्टे रास्ते पे चढ़ा, अरे उसको थियरी ऑफ कम सिखाओ, उसको स्पिरिचुअलिटी सिखाओ, आत्मा की पावर को बढ़ाओ। आत्मा कैसे, अनेक जन्म तुमने पाप किए और बोले नहीं तुम एक जन्म अभी अच्छा सोच, कहाँ से तुम मन में नेगेटिविटी? देखिए बापूजी, ये जो भी क्रिश्चियन लोग हैं और ये जो लोगों ने ये फिल्म बनाई है, पहली बात वो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, ठीक? जो लोग मैं बताऊं पुनर्जन्म को नहीं मानते ना जी, वही सबसे ज्यादा पाप करते हैं। अगेंस्ट नेचर ऑफ लॉ है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पर एक बात अब तो ये साइंस ने मगर उनके जैसे ही उसकी बुक पढ़ेंगे ना। आज क्या लोगों को मुफ्त में चाहिए।